पापा ने बुआ और मुझे पलंग पर दोनों टांगे उठाकर औजार जोर जोर से डालने लगे। दोनों की गुफा पीते हुए धक्का दे रहे थे। बहन और बेटी को आगे पीछे ठुकाई का मजा लेने लगे एक साथ। मैंने पापा को बुआ की ठुकाई करते देखा। भाई बहन खोद बन गया मेरी आंखों के सामने। मेरे पापा ने मेरी सगी बुआ को हमारे ही घर में बीच रात में खोदा और पूरी ठुकाई मैंने अपनी आंखों से देखी। चढ़ती जवानी में हुई मेरी गुफा मस्तानी में मैंने आपको बताया था कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच ठुकाई का खेल कैसे शुरू हुआ था। उसके बाद हमें जब भी मौका मिलता हम दोनों ठुकाई कर लेते थे। इसी तरह समय बीत गया। अब मैं पूरी जवान हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच थी और मेरा बदन मांसल और भरा भरा ऐसा था कि एक बार से 70 साल का बूढ़ा भी देखकर मचल जाए। कॉलेज में लड़के मुझे खूब लाइन मारते थे। लड़कों को मुझ में जो सबसे खास चीज पसंद थी वो थी मेरी मस्त बड़ी सी गोल गोल संतरे। यह बात मुझे भाई ने बताई थी। मैं लड़कों को कभी भाव नहीं देती थी क्योंकि मेरी गुफा की खुजली मिटाने के लिए मेरे घर में ही मेरे भाई का औजार मौजूद था। वैसे मेरा भाई बहन खोद भी मेरी गोले का ही दीवाना था। ठुकाई के दौरान मेरी गुफा के साथ साथ मेरी गोले भी खूब मजा से पिता था। दिन में एक बार मेरी गोले जरूर मारता था। उसका औजार भी पहले से बड़ा हो गया था। वहीं स्वीटी की गुफा पीने के बाद से मुझे गुफा का स्वाद भी अच्छा लगने लगा। इसलिए जब मैं दोस्त के घर जाती थी तो गुफा जरूर खाती थी, बदले में वह भी मेरी गुफा पीती थी। लेकिन उसे मेरी एक बात नहीं पता थी कि मैं अपने भाई से खुदती हूँ। 12वीं पूरी होते ही पापा ने भाई का एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया और भाई इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मेरी गुफा को बस अब मेरी उंगलियों का ही सहारा बचा। रात में सोते समय मोबाइल पर वो फिल्म देखते हुए गुफा को सहलाकर और कभी चोरी से बैगन या मूली मिल गया तो उससे, नहीं तो फिर टूथ ब्रश से काम चलाती थी। इसके अलावा मेरी दोस्त ही थी जो मेरी मदद करती थी। सप्ताह में 1-2 बार मैं उसके घर भी जाती थी जहां हम कभी कभार एक दूसरे की गुफा पीती थी। हालांकि मैं और फ्रेंड दोनों वैसे वाली नहीं थी, मगर फ्रेंड की गुफा पीने के बाद मुझे भी गुफा पीने में मजा आता था। हम दोनों का कोई बीएफ भी नहीं था तो हम अक्सर इसी से काम चलाती थीं। दरअसल छोटे शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बदनामी का डर बहुत होता है। इसलिए हम दोनों ने किसी बाहरी लड़के से कोई रिश्ता ही नहीं रखा। फ्रेंड के पापा मम्मी दोनों जॉब में थे। मम्मी पापा के ऑफिस जाने के बाद उसके घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता था, इसलिए मैं अक्सर दोपहर में ही उसके घर जाती थी। मगर एक बार औजार का मजा ले लेने के बाद मेरी गुफा की भूख अब उंगली या बैंगन से शांत नहीं हो रही थी। वहीं मोबाइल पर फिल्में देख देख कर और दिमाग खराब हो रहा था और मुझे औजार की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। मगर कहाँ से जुगाड़ हो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सच तो यह है कि भाई के बाहर जाने के बाद और मूवी में बाप बेटी की ठुकाई देखकर मेरे भी दिमाग में कभी कभी यह आता था कि जब भाई से खुद चुकी हूं तो पापा से खुदने में क्या दिक्कत है। घर में ही 2-2 औजार का जुगाड़ हो जाएगा तो बाहर बदनामी का डर भी नहीं रहेगा। मगर फिर ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा को पटाने के चक्कर में कहीं गड़बड़ हो ना हो जाए, क्योंकि भाई तो खुद ही मुझसे पट गया था, मगर पापा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सोचती कि ये सब फिल्म में ही संभव है, रियल लाइफ में नहीं। भाई को गए 4 महीने हो गए थे और अब दीपावली आने वाली थी और ये सोचकर खुश थी कि चलो छुट्टी में भाई घर आएगा तो 2-4 दिन मेरी गुफा को औजार का स्वाद मिल जाएगा। मगर मेरी तो खुशी चली गई जब पता चला कि भाई को छुट्टी नहीं मिली। मैं इतनी मायूस हो गई कि मुझे लगा कि अब मेरी गुफा को शादी के बाद ही औजार का स्वाद मिलेगा। मुझे आज भी याद है दीपावली के बाद नवंबर का वो महीना जब हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी और गर्म गर्म औजार की जगह ठंडे बैगन से गुफा की खुजली मिटा रही थी। मगर अगले 8-10 दिन में मेरी हर मुराद पूरी हो गई और छप्पर फाड़ कर मेरी गुफा खुशियों के औजार से भर गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्या हुआ और कैसे हुआ, चलिए ये मैं अब आपको आगे की कहानी के बारे में बताती हूँ। एक दिन कॉलेज जाते समय सुबह मैं नाश्ता कर रही थी। पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मम्मी ने मुझसे कहा,
आज तेरी बुआ आ रही हैं, पापा उन्हें ऑफिस से लौटे हुए लेकर आएंगे। मैं खुश होकर बोली, अरे वाह, फिर से 3-4 दिन घर में रौनक रहेगी। दरअसल बुआ की एक 3 साल की बेटी थी। बुआ जब भी घर आती तो मैं उसके साथ खूब खेलती थी। चलिए अब मैं अपनी बुआ के बारे में आप लोगों को बता दूं। बुआ के बारे में मुझे बताना जरूरी है कि इस कहानी में उनका भी छोटा सा एक रोल है। फूफा जी का बिजनेस था तो 2-3 महीने में एक बार वो बिजनेस के चक्कर में 3-4 दिनों के लिए बाहर जाते थे। उनके घर में और कोई नहीं था तो बुआ उतने दिन हमारे यहाँ चली आती थी। बुआ 5 फीट 4 इंच की ऊंचाई और हल्का सा भरा हुआ बदन और बड़ी सी संतरे में बेहद मस्त लगती थी। शाम को ऑफिस से आते समय पापा बुआ को लेकर आए। मम्मी मुझसे बोली, बुआ का बैग ऊपर वाले कमरे में रख दे। मैंने कहा ठीक है, और बुआ का बैग ले जाकर ऊपर वाले कमरे में रख दिया। हमारे घर में नीचे एक बेडरूम, हॉल, किचन था। बाकी 2 कमरे ऊपर बने थे, जिनमें एक कमरा मेरा था और दूसरा सोनू का। बुआ जब भी आती थी तो मेरे कमरे में रुकती थी, मगर अब भाई था, नहीं तो मैंने बुआ का बैग सोनू के कमरे में रख दिया। बुआ से बात करते करते और उनकी बेटी से खेलते हुए कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला और रात के खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक माँ और बुआ नीचे ही गप्पे मारने लगे। बुआ का कॉफी पीने का मन किया, हम दोनों ने कॉफी बनाकर पी। बातें करते करते रात 11 मोर्थन बज गए। मम्मी भी सोने चली गई। बुआ बोली, चलो अब सोने का टाइम हो गया है। हम दोनों ऊपर आ गई। बुआ अपने कमरे में सोने चली गई। रोज की तरह मैंने लॉबी की लाइट ऑफ कर नाइट बल्ब जला दिया और अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ कर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर सोने की कोशिश की तो मुझे नींद नहीं आई। कॉफी पीने की वजह से मेरी नींद जा चुकी थी। फिर मैं मोबाइल पर फिल्म मूवी देखने लगी। मूवी फैमिली की थी, जिसमें मैंने बाप बेटी के बीच खुदाई चल रही थी। मूवी देखते देखते मैं एक हाथ अपनी पैंटी में डालकर अपनी गुफा सहला रही थी। नींद नहीं आने की वजह से मैं काफी देर तक मूवी देखती रही। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे। अचानक मुझे बाहर कुछ आहट महसूस हुई। मैं मोबाइल बंद कर चुपचाप लेटी रही। रात में मैं अक्सर मोबाइल पर मूवी देखती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में नाइट बल्ब भी नहीं जलाती थी ताकि अंधेरा रहे। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे ऊपर आ रहा हो। मैं अपने दरवाजे की या देख रही थी। लॉबी की रोशनी हल्का हल्का दरवाजे के नीचे से मेरे कमरे में आ रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ है। मैं बिना आवाज किए चुपचाप लेटी रही। पहले मुझे लगा हो सकता है कि मम्मी किसी काम से ऊपर आई होंगी, मगर रात के करीब 1 बज रहे थे तो इतनी रात में मम्मी क्या करने ऊपर आएंगी। करीब 10-15 सेकंड के बाद डोर लॉक घुमाकर धीरे से मेरा दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था, इसलिए दरवाजा खुल गया। रात में मम्मी पापा कभी ऊपर नहीं आते थे, इसलिए मैं डोर लॉक नहीं करती थी। हालांकि फिर भी मैं सतर्क रहती थी। लॉबी के नाइट बल्ब की रोशनी में मैंने देखा कि वे पापा थे। मेरी तो धड़कन बढ़ गई कि पापा इस तरह चोरी से मेरे कमरे में क्यों देख रहे हैं। मैं चुपचाप बिना हरकत किए लेटी रही। मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाया नहीं दे रहा था, मगर वो थोड़ी देर वहीं दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि मैं जगी हूं या सो रही हूं। करीब 10-15 सेकंड रुकने के बाद पापा ने वापस मेरा दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अभी मैंने कुछ सोचा, तभी मुझे लगा कि पापा ने बुआ के कमरे का दरवाजा भी खोला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पापा क्या कर रहे हैं। मुझे बुआ के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आई और फिर दोबारा दरवाजा बंद भी हुआ, मगर पापा के लौटने की आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि पापा बुआ के कमरे में अंदर चले गए हैं। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी कि आखिर इतनी रात में पापा बुआ के कमरे में क्या करने गए हैं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि आखिर पापा अंदर क्यों गए हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल पीछे की तरफ दोनों कमरे की एक कॉमन बालकनी थी। दोनों कमरे की खिड़की और दरवाजे बालकनी में खुलते थे। मैंने हिम्मत करके धीरे से बिना आवाज किए बालकनी का दरवाजा खोला और बगल के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। बुआ के कमरे दरवाजा ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के बगल में था और दरवाजे के दूसरी ओर आगे खिड़की थी जो खुली थी।
खिड़की से नाइट बल्ब की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की के बाद दीवार थी खिड़की, और दीवार के बगल में कोने में करीब करीब अंधेरा था। मैं वहां जाकर आराम से अंदर देख सकती थी। चूंकि मैं बिना कपड़ों के पैर थी, इसलिए जरा भी आवाज नहीं हो रही थी। मैं नीचे बैठ गई ताकि बालकनी से बाहर न दिखाई दूं। फिर धीरे धीरे घुटनों और हाथों के बाल चलकर बुआ के कमरे की खिड़की के पास जाकर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। अब यहाँ कोई मुझे नहीं देख सकता था। खिड़की पर्दे लगे थे, मगर उनका इतना गैप था कि अंदर आराम से कोई देख सकता था। मैंने हल्का सा सिर उठाकर कमरे में झांका तो देखा कि बुआ बिस्तर पर पीठ के बल सो रही थीं। उन्होंने आगे से पूरी खुलने वाली नाइट गाउन पहनना हुआ था, जो पेट पर रिबन से बांधा हुआ था। पापा उनके बगल में आकर खड़े थे। वे बनियान और हाफ पैंट में थे। अचानक बुआ के सिर के पास पापा नीचे घुटनों के बल बैठ गए और दोनों हाथ बढ़ाकर बुआ की संतरे पर से गाउन हटा दिया। ये देखते ही मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। गाउन आगे से पूरी खुली थी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। बुआ ने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, जिससे गाउन हटते ही बुआ की दोनों संतरे खुले हो गईं। पापा ने हल्का हाथ दोनों संतरे पर फेरा और फिर झुककर एक बॉल मुंह में लेकर पीने लगे और दूसरी बॉल को हाथ से हल्का हल्का मसलने लगे। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं आंख फाड़े यह नजारा देख रही थी। पापा अपनी सगी छोटी बहन की संतरे पी रहे थे। मुझे लगा कि अगर बुआ जग गई तो क्या होगा। कहीं गुस्से में चिल्लाने न लगें और नीचे मम्मी जग जाएं। डर और उत्तेजना, एक्साइटमेंट में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर संतरे पीने के बाद पापा दोबारा खड़े हो गए। अचानक पापा ने अपना हाफ पैंट नीचे कर दिया। पैंट के नीचे होते ही उनका औजार साफ दिखाई देने लगा। उनके औजार में तनाव साफ दिख रहा था। पापा ने अपने औजार को हाथ से पकड़ा और उसकी चमड़ी को पीछे खींच और सुपारे को बुआ की संतरे से रगड़ने लगे। पापा का औजार देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं एक टक तक उनके मोटे और लंबे औजार को देखे जा रही थी। काले से औजार रगड़ते हुए पापा हल्का सा झुके और बुआ का नाइट गाउन खोलकर गाउन को अगल बगल हटाकर उन्हें आगे से पूरी ऐसे ही कर दिया। नाइट बल्ब की रोशनी में बुआ का गोरा गोरा मांसल बदन चमकने लगा। बुआ ने पैंटी भी नहीं पहनी थी, जिसे उनकी फूली हुई गुफा पर साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बुआ ने अपनी को शेव किया था। बुआ का गाउन खोलने के बाद पापा अपने औजार को संतरे से रगड़ते हुए झुके और एक हाथ से बुआ की गुफा को सहलाने लगे। मेरा चेहरा गर्म हो गया था, मगर वहीं मुझे डर भी लग रहा था कि अगर बुआ की नींद खुल गई तो क्या होगा। लेकिन एक बात मैंने महसूस किया कि पापा बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि बुआ की नींद खुल जाएगी तो क्या होगा। दूसरी तरफ बुआ के साथ इतना कुछ हो रहा था और उनकी नींद नहीं खुल रही थी। तब मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बुआ सोने का नाटक कर रही हो और आराम से मजे ले रही हो। मेरे दिमाग में अभी ये सब चल ही रहा था कि मैंने देखा कि पापा अब बुआ की संतरे को औजार से पीना छोड़कर बेड के उस साइड में चले गए जिधर बुआ पैर करके सोई थी। पापा ने बुआ के दोनों पैरों को पकड़कर हल्का सा फैला दिया और फिर आगे झुककर दोनों पैरों के बीच में अपनी कोहनी टिका दी। उनका मुंह एकदम बुआ की गुफा के ऊपर आ गया था। मैं समझ गई कि वो बुआ की गुफा पीने जा रहे हैं। नवंबर की हल्की ठंड में मैं रात के 2 बजे खुली बालकोनी में मैं बाहर बैठी थी, मगर ठंड लगना तो दूर, ये सब देखकर मेरा बदन एकदम गर्म हो गया था। पापा बुआ की गुफा के दोनों फांकों को फैलाकर और जीभ से बुआ की गुफा को पीने लगे। जैसे ही पापा ने बुआ की गुफा को पीना शुरू किया था, वैसे ही बुआ के बदन में हल्की सी कंपन हुई। पापा करीब करीब बेड पर पेट के बल लेट गए थे और उन्होंने बुआ की दोनों पांव को उठाकर अपने कंधों के अगल बगल रखा था और बड़े आराम से बुआ की गुफा को पी रहे थे। अचानक मैंने देखा कि बुआ ने अपना एक हाथ पापा के सिर पर रख दिया और हल्का हल्का अपने कमर को हिलाकर गुफा पिलाने लगी। यह देखकर मैं तो सन्न रह गई। इसका मतलब बुआ और पापा के बीच ये खेल पहले से चल रहा था और इसलिए बुआ ने जानबूझकर ब्रा और पैंटी नहीं पहनी थी। मेरी तो हालात खराब होने लगी। मेरी गुफा एकदम गीली हो गई थी। सोने से पहले पैंटी और ब्रा उतार देती थी तो मैं सिर्फ स्कर्ट पहनना हुआ था और ऊपर टी शर्ट।
पापा और बुआ की ठुकाई का खेल देखकर मैं इतनी पागल हो गई थी कि अब मुझसे स्कर्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे अपनी स्कर्ट भी उतार दिया और घुटनों की बल बैठकर खिड़की से अंदर देखने लगी। अब मेरे शरीर पर सिर्फ एक टी शर्ट थी। अपनी गुफा को धीरे धीरे सहलाते हुए मैं पापा और बुआ की ठुकाई का खेल देखने लगी। करीब 5 मिनट तक बुआ की गुफा पीने के बाद पापा थोड़ा सा उठे और खिसक कर ऊपर आ गए और बुआ की दोनों पैर के बीच में बैठ गए। फिर उन्हें दोनों हाथों से पैरों को ऊपर उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। अब उनका औजार एकदम बुआ की छूत के सामने था। पापा ने एक हाथ से अपने औजार को पकड़ा और बुआ की गुफा पर रखकर हल्का हल्का रगड़ने लगे। फिर एक धक्के में पूरा औजार को बुआ की गुफा में डाल दिया। भाई बहन खोद का औजार के गुफा में जाते ही बुआ के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली। फिर पापा ने अपनी कमर को हिलाकर बुआ को खोदना शुरू कर दिया। इधर मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे पूरे शरीर का खून मेरी गुफा के पास आ गया हो। उधर पापा तेजी से बुआ को खोदने लगे। इधर मैं भी उतनी ही तेजी से अपनी गुफा को सहला रही थी। थोड़ी ही देर में कमर को तेज झटका देते हुए मेरी गुफा पानी ने छोड़ दिया। मैं बुरी तरह हाँफ रही थी। मैंने अंदर नजर डाली तो देखा कि पापा बुआ के ऊपर लुढ़के पड़े थे और वे भी तेजी से हाँफ रहे थे। मैं समझ गई कि पापा झड़ चुके हैं। अब आगे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरी पैर कांप रही थी। मैं उसी तरह वापस घुटनों के बल चल अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर आकर लेट गई। कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला।